सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीयर एंड लैम्बर्ट्स लॉ। सो बीयर एंड लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है? सो बीयर एंड लैम्बर्ट दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉ दिया था। पहले आता है बीयर लॉ। बीयर लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन लाइट passed through the solution, the absorption of monochromatic light is directly proportional to the concentration of the solution। मतलब यहाँ A is directly proportional to the concentration of solution होता है। A here stand for absorption। मतलब जितनी ज़्यादा सोल्यूशन में कंसनट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होगी उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ऑब्वियस सी बात है ना। जितना पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे ये बीकर है, यहाँ से हम लाइट पास करा रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट होती है, मोनो में से होता है सिंगल, क्रोमेटिक मतलब होता है कलर या वेवलेंथ। जिस लाइट का कलर या वेवलेंथ, कलर मतलब जिसकी वेवलेंथ सेम होगी उसका कलर भी सेम होगा। सो जिसकी वेवलेंथ सेम होती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। वो सिंगल कलर शो करती है, एक ही कलर शो करती है। जैसे यहाँ से कलर ग्रीन कलर शो कर होगा, तो ऐसे जब हम सोल्यूशन से पास कराते हैं, जितने जहाँ ज़्यादा यहाँ कंसनट्रेशन सोल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स की कंसनट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ये बीयर लॉ कहता है। लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा ये लेंथ ऑफ द कंटेनर होगी, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लेंथ होगी कंटेनर की उतनी ही ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी। जो यहाँ ये लॉ कहता है, बीयर लॉ कहता है। सो जब हम दोनों लॉज को कंबाइन करते हैं, जैसे ये देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। जो कंटेनर है इसकी लेंथ। तो जब दोनों लॉज को कंबाइन करते हैं, बीयर एंड लैम्बर्ट लॉ, सो हमारा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी एल के। सी हेयर स्टैंड फॉर कंसनट्रेशन जो बीयर लॉ ने बोला था, एल स्टैंड फॉर लेंथ जो लैम्बर्ट लॉ ने बोला था। जब हम एब्जॉर्प्शन का साइन हटाते हैं, इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है। और ये दोनों लॉज का, ये लैम्बर्ट एंड बीयर लॉ का कॉम्बिनेशन होता है। और आगे हम पढ़ेंगे इसकी डेरिवेशन एंड डेविएशन क्या है, जो हमारे सिलेबस में बी फार्मा 7th सेमेस्टर में। इसकी डेरिवेशन देखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। डेरिवेशन में क्या है कि जब हम सोल्यूशन से लाइट पास करवाएंगे यहाँ से, है ना, और इस सोल्यूशन से लाइट पास करवाएंगे तो कुछ लाइट रेज यहाँ अब्जॉर्ब होगी पार्टिकल्स द्वारा, हमें पता है, एंड कुछ ही लाइट रेज जो है यहाँ से निकलेगी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं ना। तो कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो पड़ रही है यहाँ सोल्यूशन पे, है ना। चेंज कितनी, मतलब ये लाइट इंटेंसिटी जब जहाँ जाएगी चेंज आएगा ना। कुछ यहाँ ज़्यादा लाइट रेज थी, यहाँ कम थी, मतलब चेंज आएगा। कुछ यहाँ लाइट रेज कम होंगी, है ना। और ये डिस्टेंस जो है वो भी कम होगा लाइट रेज वाला। जो लाइट रेज डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, ये वाला, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, कम डिस्टेंस ट्रैवल, जब ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ तक आएंगी तो कुछ ही लाइट रेज होंगी जो पास होंगी सोल्यूशन। सो इनका रेशियो देखें, ये देखो, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास टू द सोल्यूशन दी चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, इनको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इनमें कुछ चेंज आएगा, पार्टिकल्स द्वारा वही एब्जॉर्ब होगी ओवर पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस। मतलब ज्यों ये लेंथ को बेसिकली पास करेंगे यहाँ सोल्यूशन को, इनकी इंटेंसिटी में चेंज आएगा। उनका रेशियो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के, मतलब सोल्यूशन में कितने पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है, और पहले इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहले लाइट की इनिशियल इंटेंसिटी क्या थी। मतलब सो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन सोल्यूशन के रिप्रेजेंट सी, एंड इनिशियली इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिप्रेजेंट आई। सो माइनस हेयर इंडिकेट कि जो इंटेंसिटी जो लाइट रेज हैं वो कम हो रही हैं, वो ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ लाइट रेज ज़्यादा सी यहाँ पार्टिकल्स द्वारा एब्जॉर्ब हो गई। सो जब हम यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो के कॉन्स्टेंट यहाँ आता है। फिर हमने सिंपली क्या किया, डी एक्स को इधर ले गए, सिंपल इधर ले गए डी एक्स को, और आई जो है इनिशियल इंटेंसिटी को यहाँ ले आए। ठीक है, यहाँ सिंपल हमने ये, फिर हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को। जब हम इंटीग्रेट करते हैं कुछ लिमिट्स के बीच में करते हैं इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल इंटेंसिटीज की क्या थी लाइट की, और फाइनल इंटेंसिटी, मतलब पहले फाइनल इंटेंसिटी मीन्स यहाँ लाइट की रेस कम हो गई होगी, इनिशियल इंटेंसिटी मीन्स लाइट की रेस ज़्यादा होगी यहाँ। एंड फ्रॉम डिस्टेंस, ज्यों हम डिस्टेंस को कवर करेंगे, मतलब एल डिस्टेंस से लेकर, जीरो डिस्टेंस से लेकर एल डिस्टेंस तक हम इसको देखेंगे।
सो ये इंटीग्रेशन जब हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट से लेकर फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट तक माइनस के सी ये कांस्टेंट है, ये यहाँ बाहर आ जाएगा एंड इसकी इंटीग्रेशन होगी, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन आ जाएगा, मतलब जीरो डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस जीरो था बिल्कुल और यहाँ डिस्टेंस होते होते एल आ गया, एल हो गया, ये पूरा एल डिस्टेंस है, ठीक है। सो एल डिस्टेंस तक हम देखेंगे, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है लॉन ऑफ, इसकी वैल्यू निकल के आती है लॉन ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नोट, ये लिखी हुई है आई डिवाइडेड बाई आई नोट, मतलब जब इंटीग्रेशन का साइन हटता है लॉन आ जाता है और आई डिवाइडेड बाई आई नोट आ जाता है एंड माइनस के सी एल, जब हम इसकी इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो एल वैल्यू इसके बीच में डिस्टेंस के बीच में यहाँ पुट हो जाएगी, एल निकल के आ जाएगा। फिर क्या है, जब हम लॉन की वैल्यू हटाते हैं लॉन इज इक्वल टू